जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये कहानी है सारा नाम की एक लड़की की जो कि अपने माता पिता डॉन, आयरीन और अपनी बड़ी बहन एमी के साथ रहा करती थी। सारा 17 साल की थी और उसके पिता उस पर बहुत ही ज्यादा हक जमाते थे और वो उसे कुछ नई चीज करने से रोका करते थे। एक दिन जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो सारा अपने पिता से कहती है कि वो पार्टी में जा रही है, तो डॉन उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वो चेयर पे बैठ जाए। इससे सारा को बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि उसकी माँ ने उसे अलाउ कर दिया है। तो डॉन उससे कहता है कि उसकी माँ की इस घर में नहीं चलेगी। इस बात से सारा को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो अपने कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन आधी रात को वो तैयार हो जाती है और खिड़की के रास्ते नीचे चली जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड थॉमस से मिलती है जो कि बाइक लेके उसका इंतजार कर रहा था। थॉमस उसे वहां से पिकअप करके पार्टी में ले जाता है और यहाँ पे उसके माता पिता को लगता है कि शायद वो अभी कमरे के अंदर ही है। उसकी माँ उसके गेट के बाहर आके उससे कहती है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन तभी उसका पिता वहां पे आ जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद वो यहाँ से जा चुकी है। इसीलिए वो चाबी से उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि खिड़की खुली हुई है। इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी थी। इधर सारा थॉमस के साथ होती है और उसके साथ वो अच्छा वक्त बिता रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। थॉमस सारा के लिए गाना गाता है जो कि उसने उसके लिए लिखा था और उसे सुन के सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। डॉन पूरी रात बाहर बैठ के अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है और अगली सुबह वो अपनी बेटी को देखता है जो कि थॉमस के साथ बाइक पे वहां पर आई थी। उसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी बेटी को एक लेसन सिखाएगा। वो अपनी बेटी को बुरी तरह डांटता है और उससे पूछता है कि वो लड़का कौन था। तो सारा उससे कहती है कि इससे उसे क्या लेना देना। तभी वो सारा को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पे आके उसे छुड़ाती है और ये देखकर सारा को गुस्सा आता है और वो ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद सारा के रूम में उसकी बहन आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर थॉमस और उसके बीच क्या बात हुई। सारा उसे सारी बात बताती है और तभी उसकी माँ भी वहां पे आ जाती है और उसे भी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर फ्यूचर में वो थॉमस के साथ क्या करेगी। सारा उनको बताती है कि थॉमस उसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो जब 18 साल की हो जाएगी तो उसने डिसाइड किया है कि वो यहाँ से दूर चली जाएगी। वो दुनिया घूमना चाहती है और वो एक जगह पे नहीं टिक सकती। बाहर से डॉन उन सबकी ये बातें चोरी छुप के सुन रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो सारा को एक अच्छा सबक सिखा कर ही रहेगा। डॉन को उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पे वो अक्सर अपना वक्त बिताया करता था। तभी वो बुक शेल्फ के पास जाता है और उसे हटाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक दरवाजा है, मानो कि वहाँ पे एक रूम हो। अगले दिन सारा घर पे होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि यार उसके पिता को क्या हो गया है। तो सारा उससे कहती है कि उसे ये बात नहीं पता। उसकी माँ उससे कहती है कि वो जॉब पे जा रही है तो वो अपना ध्यान रखे। और उसके जाने के बाद डॉन सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो सामान उठाने में उसकी मदद करे। सारा उसकी बात मान के उसका सामान उठाने में मदद करवाती है और वो उसे लेके बेसमेंट में जाता है जहाँ पे वो सीक्रेट दरवाजे को खोलता है। और देखकर सारा पूछती है कि आखिर ये कमरा यहाँ पे क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि जो प्रीवियस ओनर थे उन लोगों ने यहाँ पे एक बॉम्ब शेल्टर बनाया था और उसने अकेले ही उसे रेनोवेट किया है और यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करी हैं। वो उसे उस रूम में लेकर जाता है और बड़ी चालाकी से उसे उस रूम में बंद कर देता है, जिसे सारा को बहुत ही अजीब लगता है और वो अपने पिता से कहती है कि वो दरवाजा खोले, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोलता और वहां से चला जाता है। तभी सारा को वहां पे लॉक नजर आता है तो वो उसे खोलने के लिए पासवर्ड डालती है, लेकिन उसके 3 अटेम्प्ट के बाद वहां की वेंटिलेशन और लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और वहीं पे अपना वक्त बिताती है। तभी वो मदद के लिए चिल्लाती है और डॉन देखता है कि बेसमेंट में उसकी आवाज आ रही है, इसीलिए वो वेंटिलेशन पाइप के ऊपर कुछ कपड़े रख देता है, जिससे उसकी आवाज दब जाती है और उसकी कोई भी आवाज नहीं आती। रात को सारा की माँ और उसकी बहन उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो उन्हें बिना बताए कहाँ पे जा सकती है। एमी अपनी माँ से कहती है कि क्या पता वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे हो। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स को उसने कॉल किया था और वो किसी के भी घर पे नहीं है। उसकी माँ उससे कहती है कि अब वो पुलिस को कॉल करने जा रही है और वही इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगले दिन जब लाइट आती है तो सारा फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो फिर से फेल हो जाती है। कुछ देर बाद उसका पिता जब अंदर आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और जब वो दरवाजे से बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे एक और दरवाजा है जो कि पूरी तरह बंद है। उस दरवाजे को नहीं खोल पाती और उसका पिता उसे बाल से खींच के अंदर ले आता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो एक बहुत ही बुरी लड़की है और उसे अब अच्छी तरह सबक सिखाना ही होगा। वो उसे ये भी बताता है कि अगर वो 3 अटेम्प्ट गलत करेगी तो यहाँ पे सारी लाइट्स चली जाएंगी, तो ये करना बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो बार बार इसे ट्राई बिल्कुल ना करे। उसके बाद वो उसे सबक सिखाने के लिए उसका शोषण करता है, जिसे सारा को बहुत दर्द होता है और वो उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और उसके साथ वो रिपीटेडली यही चीज करता है। अगले दिन उनके घर में पुलिस आती है ताकि वो सारा को ढूंढ सके और वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि आखिर वो कहाँ गई होगी। पुलिस वाला उससे पूछता है क्या वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पे गई है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसकी बात हुई थी और उसका कहना है कि उस दिन उसने उसे देखा ही नहीं था।
तभी डॉन उससे कहता है कि सारा का सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड को घूमे और उसे लगता है कि शायद वो अपने घर से भाग गई है ताकि वो दुनिया घूम सके। तो पुलिस वाला उनसे कहता है कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा और जैसे ही सारा का कोई सबूत मिलेगा वो उन्हें कांटेक्ट करेगा। इधर सारा जख्मी हालत में बेसमेंट में होती है और वो याद करती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताया करती थी। उसका गाया हुआ गाना याद करती है और सोचती है कि अगर वो बाहर होती तो वो कितनी खुश होती। कुछ दिनों बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है ताकि वो कुछ छानबीन कर सके। उसका पिता जब उसे देखता है तो वो उससे कहता है कि सारा अभी तक नहीं मिली है। वो उसे बताता है कि उसका एक बंदे के साथ चक्कर था और शायद उसने उसे धोखा दिया है और उसे लगता है कि शायद वो उस बंदे के साथ भाग गई है और कहीं सेटल हो गई है। उसके पिता से ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो रोते हुए वहां से चला जाता है। एक महीने बाद सारा का बर्थडे होता है तो उसका पिता उसके लिए केक लेकर आता है तो सारा उसकी बात मानती है और वैसा ही करती है जैसा वो कहता है। उसके बाद वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें वो उसके लिए एक लाल कपड़ा लेकर आया था और वो उससे कहता है कि वो उसे पहन के उसके पास आए। जब सारा उसे पहन के आती है तो वो उससे कहता है कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही है और वो उसे ये भी बताता है कि अगर उसे कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे चाहिए तो उसको उसे खुश करना होगा तभी वो उसे वो फैसिलिटी यहाँ पे ला के देगा। ये सुन के सारा समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, इसीलिए मजबूरी में उसके साथ बार बार इंटीमेट होती है ताकि वो एक एक करके उसे कई सारी जरूरी चीजें दे सके जैसे कि वो एक क्लॉक या टीवी। लेकिन जब उसका पिता नीचे आता है तो सारा ने एक औजार बना रखा होता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। लेकिन जब वो उस पर हमला करने जाती है तो उसका पिता उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ शोषण करता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। अब सारा को वहाँ पे 1 साल बीत जाता है और वो प्रेग्नेंट थी। वो बुक्स पढ़ती है कि आखिर डिलीवरी के समय वो अपनी डिलीवरी कैसे कर सकती है। तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है तो वो एक कोने में जाके बैठ जाती है। उसका नाम मैरी रखती है और उसे पालने लगती है। रात को डॉन उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है उसके पहले बच्चा होने के लिए। अब सारा को वहाँ पे रहते रहते 4 साल बीत जाते हैं और अब उसकी बेटी भी 3 साल की हो गई थी। उसकी बेटी डॉन को अपना पिता समझा करती थी बल्कि वो ये बात नहीं जानती थी कि वो उसका दादा भी है। डॉन का प्रमोशन हुआ होता है तो सारा उसे कांग्रेचुलेट करती है और उसके बाद वो उसके लिए खाना बनाकर लाती है जिसे वो बड़ी चाव से खाता है। तभी सारा उसे बताती है कि बहुत जल्दी वो 2 से 3 होने वाले हैं तो अगर पॉसिबल हो तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। इस सुनकर डॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को और भी ज्यादा परेशान करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो इस कमरे से बाहर निकले। उसके बाद डॉन ऊपर जाता है जहाँ उसकी वाइफ और एमी सेलिब्रेट करते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया था जिसकी वजह से उसे बहुत ही बड़ा ऑफिस मिला था और उसके पैसे भी इंक्रीमेंट हुए थे। उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो एक पर्सनल डिटेक्टिव रखना चाहती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर गई। ये सुनकर डॉन उससे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे लगता है कि उनकी बेटी जहाँ पे भी होगी वो बहुत ही खुश होगी। अगले दिन डॉन बेसमेंट में जाता है जहाँ वो एक टेलीविजन लेकर आया था और वो उसे सारा को दे देता है और उससे कहता है कि ये क्रिसमस का गिफ्ट है। उसे देखकर सारा और उसकी बेटी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो नई चीजें सीखने वाले थे। अब सारा को वहाँ पे 7 साल हो जाते हैं और उसको एक बच्चा भी हो गया था जिसका नाम उसने माइकल रखा था और वो बहुत ही छोटा था। मैरी की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी और उसका शरीर बहुत ही सफेद पड़ता जा रहा था क्योंकि उन बच्चों को सनलाइट नहीं मिलती जिसकी वजह से वो विटामिन डी की कमी का शिकार थे। जब डॉन वहाँ पे आता है तो सारा उससे कहती है कि उसकी बेटी को उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉन उससे कहता है कि वो उसे बाहर बिल्कुल नहीं ले जा सकता। रात को मैरी अपनी माँ से एक कहानी सुनाने को कहती है तो उसकी माँ उसे एक रानी और राजा की कहानी बताती है जो खुद उसकी कहानी थी और राजा का नाम उसने थॉमस बताया था। 7 साल बाद भी थॉमस उसे भूला नहीं होता है। अगले दिन वो सारा के घर आता है ताकि वो पूछ सके कि आखिर सारा कहाँ पर है। उसे घर के बाहर उसे उसकी बहन मिलती है तो वो उससे पूछता है कि सारा अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। तो एमी उससे पूछती है कि उसे किसने बताया कि सारा की शादी हो गई है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे ये सब बताया। तो एमी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने उसे झूठ बोला है और वो एक ईविल फादर है और उसे लगता है कि शायद उसने ही उसके साथ कुछ किया होगा। रात को एमी अपनी माँ को ये सारी बात बताती है तो उसकी माँ को भी ये लगने लगता है कि शायद डॉन ने उसके साथ कुछ किया है। वो दोनों डॉन पे भड़क जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर सारा कहाँ पर है। तो डॉन उससे कहता है कि वो पक्का भाग गई होगी और वो उसके बारे में नहीं जानता। उसकी माँ उससे कहती है कि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेगी। तो डॉन उससे कहता है कि वो भी चाहता है कि उनकी बेटी जल्दी मिले। जब वो सोफा से उठता है तो उसकी जेब से बेसमेंट की कीज गिर जाती है और उसकी बेटी उसकी कीज देख लेती है और उसे लगता है कि शायद वो अंदर ही कहीं छुपी हुई है। वो उस कीज को लेकर बेसमेंट में जाती है और ढूंढने लगती है कि आखिर दरवाजा कहाँ पर है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि बुक शेल्फ के पीछे वो सीक्रेट दरवाजा है। तभी डॉन वहाँ पे आ जाता है और एमी से चाबी छीन के उसे ऊपर भगा देता है। अब सारा को वहाँ पे रहते हुए 10 साल हो जाते हैं और फिर से वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का था। जब डॉन वहाँ पे आता है तो सारा उसे एक रिक्वेस्ट करती है। वो उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके नए जन्मे बच्चे को ऊपर लेकर जाए और वो उसे अपनी बीवी को दे दे ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। और उसे भी
पता चल जाएगा कि उसकी बेटी जिंदा है जो कि उसके पास नहीं आना चाहती। ये आइडिया डॉन को पसंद आता है, इसीलिए वो उस लड़के को ऊपर ले जाता है। अगली सुबह जब उसकी बीवी दरवाजा खोलती है तो वो छोटे से बच्चे को अपनी चौखट पे पाती है और उसके अंदर एक लेटर होता है जो कि सारा ने लिखा हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि वो बिल्कुल सही सलामत है और ये उसका एक बेटा है और वो उसे संभाले। सारा की जब ये पढ़ती है तो वो रोने लगती है और वो उसके बेटे को तुरंत अंदर ले जाती है। तभी डॉन देखता है कि वहाँ पे एक और छोटी सी चिट्ठी पड़ी हुई है और जब वो उसे पढ़ता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत नीचे जाके सारा को बुरी तरह पीटता है और उससे कहता है कि आखिर उसने ये चिट्ठी क्यों लिखी। तो सारा उससे कहती है कि वो बाहर निकलना चाहती है, इसीलिए उसने अपनी माँ से मदद मांगी थी। ये सुन के वो सारा को बुरी तरह पीटता है और फिर से उसका शोषण करता है, वो भी उसके बच्चों के सामने। अब सारा को वहाँ पे रहते हुए 15 साल बीत जाते हैं और उसके बच्चे अब काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। मैरी मेकअप करती है और अपनी माँ को दिखाने के लिए आती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। डॉन जब उसे देखता है तो वो उसे टच करने लगता है। तो सारा उससे कहती है कि जो उसने उसके साथ किया वो उसकी बेटी के साथ बिल्कुल ना करे। ये सुनकर डॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। दोस्तों मैरी की शक्ल आप ध्यान से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन से सीरीज की एक्ट्रेस है। और दोस्तों हिंट ये है कि ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है और ये एक ब्लॉकबस्टर सीरीज थी और उसका नाम W से शुरू होता है। तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपने इस लड़की को किस सीरीज में देखा है। सारा को अब वहाँ पे रहते हुए 17 साल हो जाते हैं और उसकी माँ उसकी याद में अब भी सोचती रहती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर होगी। उसकी माँ के पास सारा को जो बेटा होता है वो भी अब उनके साथ ही रह रहा था और वो भी अब काफी बड़ा हो गया था, जो कि स्पोर्ट्स खेला करता था। इधर सारा दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जैसे कि उनकी सीलिंग टूट के नीचे गिरने लगती है। तभी सारा एक टॉर्च लेती है और उस सीलिंग को खोद के पूरी तरह तोड़ देती है और उसके बाद वो उस टॉर्च की लाइट जलाती है ताकि उसकी मदद के लिए कोई वहां पे आ सके। तभी वो बंदा उस टॉर्च की लाइट को जलता हुआ देखता है और उसे लगता है किसी को मदद चाहिए, तो वो सिग्नल दे रहा है। वो दरवाजे पे जाता है और दरवाजा खोलने के लिए डॉन आता है और वो उसे सारी बात बताता है। तो डॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, क्या पता उसकी लाइट खराब हो गई हो। जब बंदा वहां से चला जाता है तो डॉन नीचे जाता है और सारा को बुरी तरह पीटता है, उसके पेट पे मुक्के मारता है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। और जब वो अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है तो वो मरा हुआ पैदा होता है। इससे सारा को बहुत गुस्सा आता है और डॉन उसके बच्चे को उठा के ले जाता है और गार्डन में गाड़ देता है। अगले दिन डॉन जब बेसमेंट में आता है तो सारा उससे पूछती है कि उसका बेटा कैसा है। तो वो उसे बताता है कि वो अपनी नानी के साथ बहुत ही खुश है। तभी सारा के बच्चे डॉन से पूछते हैं कि आखिर वो लोग बाहर कब जाएंगे। तो डॉन उससे कहता है कि ये उनकी माँ पे डिपेंड करता है कि वो उसे कितना खुश रखती है जिससे कि वो उन्हें बाहर ले जा सके। उसके जाने के बाद वो दोनों बच्चे अपनी माँ को परेशान करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं, जिससे सारा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे रोने लगती है। रात को सारा डिसाइड करती है कि वो उन दोनों बच्चों को सब कुछ सच बता देगी और वो उन्हें बैठाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों अब बहुत ही बड़े हो गए हैं, तो उन्हें जानना चाहिए कि आखिर डॉन कौन है। वो उन्हें बताती है कि डॉन उनका दादा है और उनका पिता भी है और वो जो बचपन में उन्हें कहानी सुनाया करती थी वो बिल्कुल सच थी। वो जिस प्रिंस के बारे में बताती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम थॉमस था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और फिर उसके पिता ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और उसके बाद उसका शोषण किया, जिससे वो सारे बच्चे हुए। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। ये उनकी माँ पे इतनी ज्यादा बीती थी और वो उसे संभालते हैं। एक दिन डॉन नीचे आता है और उनके लिए वो बहुत ही कम राशन लेकर आया था। तो सारा उससे कहती है कि आखिर वो इतना कम राशन क्यों लेकर आया है। डॉन उससे कहता है कि वो इसी में काम चलाए। तो सारा उससे भड़क जाती है तो डॉन उसे डांट के पीछे कर देता है। ये बात माइकल को पसंद नहीं आती तो वो डॉन से लड़ने लगता है और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसकी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात की तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। ये बात डॉन को पसंद नहीं आती तो वो बाहर जाता है और वेंटिलेशन को बंद कर देता है ताकि उन्हें हवा बिल्कुल नहीं मिल सके। एक दिन डॉन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसीलिए वो गुस्सा उतारने के लिए अपनी बेटी और उसके बच्चे को मारने का सोचता है। वो एक पाइप की एंड को वेंटिलेशन में डाल देता है और दूसरी पाइप को अपनी गाड़ी के साइलेंसर में डाल देता है ताकि उसका धुआं वहां पे फैल जाए और वो तीनों मर सके। जब वो करने जाता है तो उसका नाती वहां पे आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि एक बैड डिसीजन था जो वो लेने वाला था। अगले दिन मैरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो मरने वाली थी। और जब डॉन वहां पे आता है तो सारा उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाए और वहां पे वो किसी से भी नहीं बताएगी कि उसने उसके साथ क्या किया। डॉन उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वो हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे वो मैरी को भर्ती करता है और वहाँ पे उसका इलाज होता है। तभी एक डॉक्टर उनके पास आती है और उन्हें फॉर्म फिल करने के लिए कहती है और वो उन्हें बताती है कि इस बच्ची का कहीं पे भी कोई कार्ड नहीं है, जिससे वो पहचान नहीं पा रही कि इस बच्ची की आइडेंटिटी क्या है। डॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे फॉर्म भर के दे देगा। तभी सारा बड़ी चालाकी से फॉर्म पे पानी गिरा देती है। तो डॉन काउंटर पे जाता है दोबारा से फॉर्म को लेने के लिए। मौका देखकर सारा उस डॉक्टर के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे।
वहीं भी एक इंस्पेक्टर होता है जो कि उसकी बातें सुन के डॉन को गिरफ्तार कर लेता है। जब मैरी को होश आता है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और वो लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और डॉन ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है उसके गुनाहों के लिए। पुलिस जब उसके बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ पे माइकल को भी निकाल लेती है और जब आयरीन और सारा का तीसरा बेटा ये देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा रोना आता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ साल बाद वो सारी फैमिली अब अच्छे से रह रहे थे और तभी वहाँ पे थॉमस आता है जो कि सारा की खबर सुन के वहाँ पे आया था। वो सारा से मिलता है और उससे कहता है कि उसने अभी तक शादी नहीं करी है और रोते हुए वो उसे बताता है कि उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। उससे माफी मांगता है तो सारा उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद वो सारा को एक हेलमेट गिफ्ट करता है और उसे लेके अपनी बाइक पे चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि सच्ची घटना थी जो कि एक लड़की के साथ घटी थी। उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ फ्रिट्जल जो कि सन 1984 में अपने पिता जोसेफ के द्वारा बेसमेंट में बंद कर दी गई थी और 24 साल तक वो वहीं पे रही थी। इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है और उसके पिता ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। उसने अपनी ही बेटी का रिपीटेडली शोषण किया जिसकी वजह से उस बेसमेंट में उसे 7 बच्चे हुए जिनमें से 3 बच्चे उसके साथ बेसमेंट में ही रहते थे और 3 बच्चे उसका पिता ऊपर ले आया था ताकि वो उसकी नानी के साथ रह सके और एक बच्चा उसका डिलीवरी के बाद ही मारा गया था। सन 2000 में उसकी बेटी की तबीयत खराब हुई तो जोसेफ उन्हें हॉस्पिटल ले गया और वहीं पे उसने मदद मांगी जिससे कि 2008 में वो फ्री हो गई। जोसेफ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और सन 2009 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों ऐसी कहानी सुन के हम लोग मजबूर हो जाते हैं ये सोचने के लिए कि दुनिया में इंसानियत बची है या नहीं। इस दुनिया में चाहे कोई भी रिश्ता किसी से भी हो लेकिन कोई भी किसी का नहीं है और कब कौन पलट जाए किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि जो दानव है वो नर्क में रहते हैं लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि असली ईविल तो हमारे बीच रहते हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स रिश्तेदार किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है कि आप हमेशा सतर्क रहें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी सतर्क हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।